क्योंकि आज सिर्फ वही मेंबर्स हैं जिन्होंने जिन्होंने फीस पे करी है। और मेरी क्लास में आपको पता है 8-10 से ज़्यादा होते नहीं है, लिमिटेड बंदे ही होते हैं। इसलिए हम सबसे 1 टू 1 बात कर सकते हैं। आज प्लीज़, क्योंकि नमस्कार सर। स्टार्टिंग है। नमस्कार, सब अपना एक-एक बार इंट्रोडक्शन दे दें ताकि सब एक-दूसरे को जान-पहचान जाएँ। कौन कहाँ से है, क्या करता है, ताकि हमारी जर्नी अच्छी चले। सबसे पहले जगदीप जी आप स्टार्ट करो, कहाँ से हो, क्या करते हो, पूरा इंट्रोडक्शन दो। नमस्कार सर, मेरा नाम जगदीप सिंह है। मैं अमृतसर पंजाब से हूँ और गोल्डन टेम्पल के पास ही मेरा घर है। मेरी शॉप है फोटो स्टेट की और शाम को मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। घर पे मेरे वाइफ है, 2 बच्चे हैं और फादर है। चलो जी, थैंक यू जी। हाँ जी, इंद्रजीत जी अब आप अपने बारे में बताइए सर। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैं डॉक्टर हूँ, नेचुरोपैथी योगा और एक्यूप्रेशर में रोहतक हरियाणा में रहता हूँ। और मैं वैसे तो मैं डॉक्टर ही, बाकी तो ये पद्धति अल्टरनेटिव में मैंने कोर्स किया काफ़ी ज़्यादा, तो ये भी पढ़ रहा है, इसमें इंटरेस्ट है इसी। चलो सही है जी, एक नई जर्नी और आपके साथ। हाँ जी, हाँ जी, आपके साथ बिल्कुल। विवेक जी अब हाँ जी सर, धन्यवाद जी। विवेक जी अब थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। सभी को नमस्कार। मैं विवेक कुमार खरे। मैं मध्य प्रदेश भोपाल से हूँ और मैं इस समय इंजीनियर पद पर कार्यरत हूँ गवर्नमेंट सर्विस में मध्य प्रदेश में, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। गुरु जी के साथ मैंने वैदिक का भी कोर्स कर रहा है, कर किया है। और अभी रेजिडेंशियल भी किया है और अभी इंडस्ट्रियल कर रहे हैं। गुरु जी का आशीर्वाद विवेक बना जो है रहे। रेजिडेंशियल का कंप्लीट करके आगे उन्होंने प्रोसीड किया और वैदिक का भी साथ कर रहे वैदिक हैं। कर रहे हैं। हाँ जी। अनिल कुमार त्रिपाठी जी आप थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में। यस सर। नमस्कार सर। मेरा नाम अनिल नमस्कार त्रिपाठी जी। है, मैं कानपुर से बोल रहा हूँ। मैं एक्स टेलीकॉम प्रोफेशनल हूँ। पिछले 10 साल से मैं केपी एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बट मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ। आई डोंट चार्ज फॉर दैट। वास्तु में प्रैक्टिस कर रहा हूँ 5 साल से। मैं रेजिडेंशियल वास्तु में थोड़ा बहुत कर पाता हूँ और मेरी रेगुलर प्रैक्टिस है वास्तु की। और इंडस्ट्रियल वास्तु में मुझे मेरे लिए काफ़ी स्कोप है सीखने का। और है तो रेजिडेंशियल में भी, बट आई मीन आई फील कि इंडस्ट्रियल वास्तु मुझे ज़्यादा सीखना है, तो उसके लिए मैं ये क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ। सर आपने मेरा जो सॉफ्टवेयर लिया है, जो अभी आपकी हमारी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, थोड़ा सबको जी। बताएंगे उसके बारे में कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है कैसा काम करता है, काम का भी है या बेकार है। यस, मैं देखिए, मैं थोड़ा सा सॉफ्टवेयर्स को लेके थोड़ा सा ज़्यादा ही फिनिकी हूँ। मैं कई सॉफ्टवेयर्स यूज़ करता हूँ। मैं ऑटो कैड पे भी एक्सपर्ट हूँ और इसके अलावा जियो जेब्रा पे भी काम करता हूँ। बट दोनों जगहों पे एक लिमिटेशन मेरी ये आ रही थी कि मैं लैपटॉप लेके हर जगह मुझे जाना पड़ रहा था। और ये जो सरका सॉफ्टवेयर है, इस पे मुझे आज शाम को 5:30 बजे लिंक मिली है और 7 साढ़े 7 पे मैं उस पे हैंड्स ऑन था और उसकी प्रैक्टिस मैंने मोबाइल पे की। और मुझे जो अपनी रिक्वायर्ड 32 पद और 16 डायरेक्शन चाहिए थे, वो बिल्कुल क्लियर थे, क्रिस्टल क्लियर थे। और इट वाज सो हैंडी कि मैं कहीं भी किसी के साथ बैठ के काम कर सकता हूँ। जैसे कई बार क्लाइंट इंसिस्ट करते हैं कि सर अभी कुछ बता दीजिए, अभी कुछ बता दीजिए, एक उनकी जनरल क्यूरोसिटी होती है। तो उसके लिए मैं अभी तक उनसे 24 घंटे लेता था, बिकॉज मैं अपने ऑटो कैड पे या जियो जेब्रा पे प्लॉट करके देता था। नाउ मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके उनको तुरंत दे सकता हूँ और उनकी जो चीज़ मैं 24 घंटे में सोल्यूशन दे रहा हूँ, आई थिंक मैं उनके साथ जो नेक्स्ट 1 घंटे की सिटिंग होगी ऑन सोल्यूशन एंड रेमेडीज एंड इश्यूज, मैं वहीं पर क्लोज करके आऊंगा। सो इट सेव्स लॉट ऑफ माय टाइम। और सोचने वाली बात ये जो है, ये मेरे बेटे ने बनाया है, जो कि 11th में पढ़ता है। और अभी भी दोनों को, मेरी बेटी वो इंजीनियरिंग कर रही है, दोनों को लगा रखा है, इस टाइम मेरे साथ बैठे हुए हैं और अभी भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं इसको और एडवांस करने के लिए। दिमाग तो आपका लेकिन है वेरी ना उसमें गुड। सर। थोड़ी सी अभी, लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्योंकि पीडीएफ नहीं बन रहा है, हम एस्ट्रो वास्तु उसके अंदर जोड़ रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लग रहा है उसमें, महीने 2 महीने लगेंगे। लेकिन लगा रखा है उनको कि हाँ भाई वो भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए और थोड़ा सा यूनिक बन जाए, क्योंकि हिट थ्योरी अभी तक किसी के अंदर नहीं है। प्लैनेट के अंदर अगर हमारे पास डिग्री आ गई क्यूमुलेटिव, तो हिट्स का तो काम अपने आप ही पता चल गया। तो इसीलिए उनको लगा रखा है, अभी भी कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन हम कहीं जाते हैं, अपने को 16 जोन 32 सेंटर्स मिल गए, अपना काम हो गया।
अपना काम हो गया। हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, उसी को मैनुअल करते हैं तो उसमें टाइम लगता है। यस। और दूसरा सबसे बड़ी प्लस पॉइंट, औरों के भी ऐसे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं है, लेकिन उनके मोबाइल पे नहीं चलते हैं, पॉलीगॉन नहीं बनता है, हाँ, नहीं बनता। नहीं बनता उनका पॉलीगॉन। जियो जैबरा में दिक्कत यही आती है, उसके अंदर फीचर्स अच्छे हैं लेकिन पॉलीगॉन में सब अटक जाते हैं। इसमें पॉलीगॉन इजीली बन रहा है, आराम से आप सारे चीजों को टच करते जाओ और बना दो, सर आराम से बन जाता है यही। आपके हाँ जी सॉफ्टवेयर मैडम, में बार चार्ट भी बनता है? मैडम सब चीज है आप देखो तो, लेकिन उससे पीडीएफ नहीं बनता, उसका स्क्रीनशॉट लेके आप काम चला सकते हो। ओके सर, ओके उसके अंदर मैडम, उसके अंदर देवता भी आ जाते हैं और उसके अंदर प्लेनेट भी आ जाते हैं कि नॉर्थ में कौन सा प्लेनेट आएगा। ओके, ठीक है। अभी तो मैडम इसके अंदर हम और फीचर्स भी ऐड करेंगे धीरे धीरे, अभी तो इनिशियल स्टेज पे है। अभी तो ये इसको 2 महीने भी नहीं हुए, 1 महीना नहीं हुआ अभी तो। पिछले बैच में तो हमने इसको लॉन्च करा था, जो हमारा रेजिडेंशियल का चल रहा, विवेक जी उसमें थे, तभी ठीक तो है, हमने इसको निकाला था ताकि सबके काम आए। और कल गुरु पूर्णिमा थी तो हमने ऑफर चला दिया, चलो चलने दो। ओके सर। हाँ जी, मोहित जी अब अपने बारे में कुछ बताएंगे, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं सर? सभी को नमस्कार। सर नमस्कार। मेरा नाम मोहित जुनेजा है। मैं सोनीपत हरियाणा से हूँ। रेजिडेंशियल मैंने दिल्ली से ही, गुरु जी हमारे अभिषेक जी जानते होंगे सर सभी, उन्हीं से किया है। और इंडस्ट्रियल मेरा नॉलेज मुझे और चाहिए थी, उनसे और ज़्यादा चाहिए थी, पर वो नहीं मिल पा रही थी वहां से, इसलिए मैंने यहाँ पे इंडस्ट्रियल कोर्स ज्वाइन किया। मेरे पास इंडस्ट्रीज काफ़ी सारी है वैसे, क्योंकि मेरा काम ये अकाउंट्स का टैक्सेशन में है, तो फैक्ट्रीज मेरे पास है। रेजिडेंशियल मुझे आता है, करता हूँ, ठीक है, पर इंडस्ट्रीज मेरी फोर्टे में मुझे चाहिए, इसलिए मेरे को इंडस्ट्रीज कोर्स कर रहा हूँ। चलो मैं आज आपको बता दूं, इंद्र जी का मेरे पास फोन आया था कि आप विजिट पर, हम इस बैच में एक विजिट तो मिनिमम कंपलसरी है ही, जिनकी हम फैक्ट्री में जाएंगे उनका घर का भी वास्तु करेंगे। और हम पहले कोशिश करते हैं कि अपने जो स्टूडेंट है उनकी कोई फैक्ट्री है, उनकी है या उनके क्लाइंट की है, उनके दोस्त की है, भाई की है, सबसे पहले हम उसी में जाते हैं। अगर सपोज उसमें से आप में से किसी की नहीं होगी, फिर हम दूसरे प्रोजेक्ट पर जाएंगे। उससे क्या होता है कि अगर मैं अपने प्रोजेक्ट पर लेके जाता हूँ तो वहां पर क्या होता है, एक लिमिट से ज्यादा वो अंदर नहीं जाने देते। और अगर जो हमारे साथ सीख रहा है और उसी की फैक्ट्री है, तो हम डीप से डीप जाकर स्टडी कर सकते हैं, पूरा टाइम लगा सकते हैं, सुबह 9 से लेकर शाम के भले ही 8 बजे या 9 बजे। तो इसका एक ये प्लस पॉइंट होता है। इसलिए अगर आप में से किसी की फैक्ट्री है, आपकी, आपके दोस्त की, वो इंडिया में कहीं पर भी हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे बॉम्बे में हो, चाहे गुजरात में हो, हमें वहाँ जाने में कोई हर्ज नहीं है। हम और हमारे साथ सारे स्टूडेंट्स, ये हम 1-2 दिन में ही डिसाइड कर लेते हैं, मंडे ट्यूसडे तक या ज़्यादा ज़्यादा वेडनेसडे तक हम डिसाइड कर लेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, किसके यहाँ जा रहे हैं, ताकि सबको टाइम मिल जाए। क्योंकि आजकल का सबसे बड़ा यही क्वेश्चन है कि भैया सिखा तो सब रहे हैं, बहुत हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, लेकिन प्रैक्टिकल पर सब हाथ खड़ा कर देते हैं, कोई नहीं लेके जाता। अब जैसे मोहित जी ने कहा इनके पास फैक्ट्री बहुत है, सोनीपत में है, तो वहाँ का भी प्रोग्राम बना सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई अनिल जी से, जो कि त्रिपाठी जी से, वो कह रहे थे कानपुर में। मैंने कहा हमें कहीं पर भी जाना है, कहीं पर भी एक फैक्ट्री जो थोड़ी सी अच्छी होगी, हम वहीं का प्रोग्राम बना लेंगे। पहले प्रायोरिटी देते हैं हम अपने स्टूडेंट्स को। अभी तक तो इससे हम बाहर ही नहीं निकले, पिछली बार 3 हो गई थी, हमें 3 करनी पड़ी थी। एक हमने फैक्ट्री की करी, फिर उनके घर की करी, फिर उसी दिन रेस्टोरेंट की करी, फिर अगले दिन फैक्ट्री की करी, क्योंकि वो दोनों बहनें थे। तो उन्होंने कहा कि हमारी दोनों की कर दो, तो हमने दोनों कर दी। उससे पहले प्रोजेक्ट में भी हमने एक फैक्ट्री करी, उनका घर करा, उसके बाद फिर बिल्डर प्रोजेक्ट में गए थे। तो अगर आपके पास कोई कमर्शियल है या कुछ है तो हम उसको प्रायोरिटी देंगे। क्या आप में से किसी की है जिसमें आप चाहते हो कि हमारा वास्तु हो जाए? क्या है आप में से किसी की कमर्शियल या कुछ, जहाँ पर पूरी टीम के साथ हम जाकर वास्तु कर सकें और बिल्कुल रियल तौर पर? देखो जी, मोहित जी गए, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमारा, अगर और कोई नहीं है तो हम सोनीपत को रख सकते हैं, सोनीपत में। दूसरा सोनीपत सही है, बढ़िया है। कानपुर, सोनीपत अच्छा कानपुर भी सा कर काम। सकते हैं सर, सोनीपत भी कर सकते हैं, कानपुर भी कर सकते हैं। हमें कोई जरूरी नहीं है कि हम एक करेंगे, हम 2 भी कर सकते हैं, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, ये प्रायोरिटी हमारी पहली रहेगी अपने उससे। बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो हम अपने आप उनसे बात कर लेंगे, जो फाइनल होगा। ठीक है जी, तो इस पैच में हमारे 2 ऑप्शन है, या तो सोनीपत या फिर कानपुर, हम यहाँ जा सकते हैं। ये हम मंगलवार बुधवार तक डिसाइड कर देंगे। कोई अगर दूर से आ रहा है, जैसे भोपाल से आ रहा है, कहीं से आ रहा है, तो वो अपना टाइम से टिकट बुक करा सके और आ सके। ठीक है जी।
ये प्लीज जिसके यहाँ से बच्चों की आवाज आ रही है, लेडीज की आवाज आ रही है, वो प्लीज म्यूट कर ले अपने आप को। ठीक है जी। तो हमारे जो कोर्स की यूएसपी है वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, और ये हम 2-3 दिन में ही डिसाइड कर लेते हैं। पढ़ाते तो सब हैं, पढ़ाएंगे हम भी, हम कोई उनसे यूनिक नहीं पढ़ाएंगे, हम भी वही पढ़ाएंगे जो सब पढ़ाते हैं। लेकिन है कि पढ़ाने का तरीका, मेथड थोड़ा अलग हो सकता है। उनमें हो सकता है कि 100 बंदे हो, हमारे यहाँ सिर्फ 10 होते हैं, तो 1 to 1 सबसे बात हो जाएगी, सबकी क्वेरीज हो जाएगी। और हमारी क्लास तभी खत्म होती है जब सबके क्वेश्चन खत्म हो जाए। ठीक है जी। अब ये तो आपको SR सिंह जी जो कि बिहार से हैं, जी इन्हों की बहुत नमस्कार सर। तमन्ना थी कि प्रैक्टिकल करना ही करना है। जी नमस्कार सर, मेरा नाम नमस्कार सीताराम जी। सिंह है सर। मैं बिहार पटना से हूँ और गवर्नमेंट जॉब में सिविल इंजीनियर हूँ। मैं सर का रेसिडेंशियल वास्तु किया और बहुत अच्छा लगा सर। बहुत क्लियर और सटीक प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। जब तक स्टूडेंट का क्वेरी खत्म नहीं होता है, इनका सेशन खत्म नहीं होता है। सर का फैक्ट्री विजिट के लिए और प्रैक्टिकल के लिए मैंने खास करके जहाँ जहाँ सर बोलेंगे मैं आने के लिए तैयार हूँ। हाँ जी सर। अब सुकमल जी सर थोड़ा सा आप नमस्कार। बताइए अपने बारे में। नमस्कार नमस्कार जी। सबको। मेरा नाम सुकमल पुरकायस्थ है। मैं गुवाहाटी असम से हूँ और मैं एस्ट्रोलॉजर कार्यरत हूँ। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, क्रिस्टल थेरापी ये सब करता हूँ, साथ में वास्तु भी करता हूँ। और सर के साथ जुड़ने का बहुत मन था, क्योंकि वो जो ओपन फोरम में सब कुछ डिस्कस करते हैं, तो इसके लिए मैंने उनसे जुड़ने का वो किया। और मैंने क्या है कि 45 देवतास ये सब मैंने किया भी नहीं एक्चुअली, तो इतना भी नॉलेज लेना है, मतलब इसके लिए मैंने जुड़ा हूँ। धन्यवाद। और मैडम जी अब आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे, वीरेंद्र कौर जी। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। सर मैं नमस्कार लुधियाना मैडम जी। से हूँ और एक्चुअली मेरी सिस्टर मैडम ने। कैमरा थोड़ा सा नीचे कर लो, कैमरा हाँ नीचे जी कर लो। सर, हाँ जी। मैं लुधियाना से हूँ और मेरी सिस्टर ने नॉर्मल वास्तु कोर्स किया था, उससे ही थोड़ा समझ पढ़ के इंटरेस्टिंग लगा। और वैसे भी फैमिली में जैसे जो शॉप है तो थोड़ा काम ऐसे ही है, तो इसलिए कर रहे हैं, कुछ करके इम्प्रूवमेंट कर सके। चलो बढ़िया है, आपकी तो प्रैक्टिकल फिर आपके साथ साथ ही हो जाएगी, आप अपना सीखोगे और अपना प्रैक्टिकल खुद कर लोगे। हाँ जी सर। ठीक है जी। चलो अब सबका इंट्रोडक्शन हो गया, अब मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम सोमनाथ बांगा, मैं दिल्ली NCR से हूँ। और इस कोर्स में हम एक की बोलते हैं कि एक प्रैक्टिकल हम करेंगे, क्योंकि आज सुबह ही एक मैडम से ऐसी बात हो गई कि हमने उनको कहा था कि आप विजिट पे जाएंगे, उनको 2 जगह ले गए, तीसरी जगह का बोला भी सही, लेकिन कह रहे नहीं हमें फरीदाबाद में ही जाना है। तो सर ऐसा तो होता नहीं, जहाँ विजिट आएगी वहीं तो आप जाओगे। तो इसी चक्कर में सुबह उनको मैंने ग्रुप से रिमूव किया, और इंद्रजीत का फ़ोन आया था मेरे पास, इसलिए मैं बिल्कुल क्लियर कट बात करता हूँ। एक मतलब एक विजिट तो इस बैच में हम करेंगे ही, वो मिनिमम है। हो सकता है 2 हो जाए, हो सकता है 3 हो जाए। और ये पक्की बात है, जिनकी हम फैक्ट्री में जाएंगे उनके घर की भी विजिट करेंगे। तो इस तरीके से आपका घर का और फैक्ट्री का दोनों का क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका घर का कॉन्सेप्ट रह जाए, घर का भी आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर फैक्ट्री में कैंटीन होती है तो घर पे किचन होता है, टॉयलेट घर पे भी होते हैं, वहाँ पर भी होते हैं, पानी मंदिर घर पे भी होता है, फैक्ट्री में भी होता है, ओवर टैंक कंपनी में भी होता है, यहाँ पर भी होता है। कंपनी में उल्टा थोड़ी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, रूल रेगुलेशन वही होती हैं। तो इस बैच से आपका जो पहले आपने कहीं से भी रेजिडेंशियल का किया है वो और ज़्यादा क्लियर होगा और आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी। अब मैं आपको बता रहा था, मैं पिछले 2023 सितंबर में मैंने पहला बैच स्टार्ट किया था पढ़ाने का, और आज तक कितने बैच खत्म कर दिए मुझे खुद नहीं पता, वास्तु के खासकर। वैदिक में मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट कम लेता हूँ, तो साल में सिर्फ 2 ही बैच चलाता हूँ उसके, एक जनवरी में और दूसरा अब स्टार्ट कर रहा है, जिसमें विवेक जी हैं, क्योंकि वो 3-4 महीने तक जाता है, लंबा होता है। तो इसलिए उसके सिर्फ 2 ही बैच करता हूँ, और इसके तो कितने हो जाते हैं कुछ मेरे को खुद नहीं पता। हर महीने लगभग एक बैच खत्म हुआ, कई बार तो 2 भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वैदिक में, लेकिन एक होता है ना किसी का इंटरेस्ट नहीं होता। कुंडली भी मैं देखता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कुंडली नहीं देखता हूँ, लेकिन एक इंटरेस्ट की जो बात होती है, क्योंकि कुंडली में हम ज़्यादा छेड़छाड़ कर नहीं सकते। वास्तु में हम कुछ भी फ्री हैंड होते हैं, आपको घूमने को मिलता है, आप प्रैक्टिकल कुछ भी कर सकते हैं। मेन प्लस पॉइंट है कि आपका घूमना फिरना हो जाता है, जब आप घूमते फिरते हैं
तो आपकी एंटरटेनमेंट भी हो जाता है, नए नए शहर में भी घूमते हैं और आपको उसके पैसे भी मिलते हैं। इसलिए वास्तु में इंटरेस्ट ज़्यादा है। कभी आप बॉम्बे जा रहे हैं, कभी आप गुजरात जा रहे हैं। और एस्ट्रोलॉजी में तो आप अपने घर बैठे हैं, आ गए, आपके पास ऑनलाइन कुंडली आ गई, चाहे फॉरन से आ गई, आपने देख लिया और बता दिया। तो उसमें इतना मज़ा नहीं आता। पैसा उसमें मिलता है, ये नहीं कह रहे कि उसमें पैसा नहीं है, लेकिन एक इंटरेस्ट की बात है। अब मैं कुंडली देखता हूँ, कुंडली पढ़ाता हूँ, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, उसमें भी वैदिक हो चाहे कुछ हो। वैदिक आता है मुझे, BNN आता है, KP आता है, न्यूमरोलॉजी आता है। लेकिन न्यूमरोलॉजी में बिल्कुल मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो मैंने आज तक उसका एक भी सेशन नहीं लिया। सिर्फ लास्ट बैच में पहली बार मैंने, जो मेरा इंडस्ट्रियल वास्तु का खत्म हुआ था, उसमें हमने क्या किया था, ये जैसे बैच खत्म होता है तो 4 दिन का वैदिक और न्यूमरो वास्तु स्टार्ट किया था, तो उसमें पहली बार मैंने पढ़ाया था। नहीं तो मैं उसको भी इंटरेस्ट नहीं लेता। पहली बार वो सबकी डिमांड थी तो इसलिए पढ़ाया। अब कोशिश कर रहे हैं कि न्यूमरोलॉजी को भी स्टार्ट करेंगे। वही बात है ना, जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता तो उसमें पढ़ाने में मज़ा भी नहीं आता, लेकिन जब डिमांड होती है तो फिर करना पड़ता है। ठीक है जी। तो आज से आज तो अब सबका इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं वास्तु की। वास्तु होता क्या है, वास्तु की शुरुआत कहाँ से हुई? क्या कोई बता सकता है वास्तु के पीछे कौन सी कहानी है जो फेमस है, जो प्रचलित है, जिसका नाम लेकर ही हम वास्तु की स्टार्टिंग करते हैं? मोहित इसको जी या अनिल जी, आप में से कोई बताना चाहेगा? कोई भी जिनको नॉलेज है वो बताइए। इंद्रजीत जी आप बता सकते हैं, आपको है तो आप बताइए, क्योंकि वो तो एक स्टोरी है, कहानी है, चाहे मैं बताऊं चाहे आप बताएं। आप बताएंगे तो आपका पार्टिसिपेशन भी हो जाएगा। शुरुआत तो हमने वहीं से कर ली है, उन्हीं का नाम लेके करना है, वास्तु पुरुष से। तो आप ही बताइए इस सर। इसमें एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि जो देवताओं की और उनकी कोई लड़ाई हो रही थी, तो वो उससे उनके पसीने से वास्तु पुरुष पैदा हुए थे, और उनको जो गिरे थे, उसमें बहुत ज्यादा डिटेल याद नहीं है, लेकिन ऐसे ही है कुछ कि उनसे जो चलो कोई युद्ध के। बात नहीं, कोई बात नहीं सर, जितनी याद है उतना ही बहुत है, बाकी अभी जी क्लियर हो जाएगी। मोहित जी आप जी। बताना चाहेंगे? अनिल जी आप बताना चाहेंगे? सर आप म्यूट हैं। सर मुझे भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, बट ये पता है कि दैत्य और देवताओं का युद्ध हुआ। उसमें शिव जी के उससे ये पैदा हुए थे वास्तु देवता, और इन्होंने युद्ध लड़ा। जब ये युद्ध खत्म हो गया, उसके बाद इनको हमेशा कुछ ना कुछ करने की आदत थी, तो इनको देवताओं ने उल्टा जमीन पर लिटा दिया है, और उनको ये आशीर्वाद दिया है कि जहां पे भी जिस चीज का आपको भोजन नहीं मिलेगा, तो उस चीज के आप गुण तत्व वहां से खाना चालू कर देंगे। कुछ ऐसा ऑफलाइन मुझे कुछ पता है सर, मैं ज्यादा नहीं जाता। चलो इसकी पूरी कहानी मैं बताता हूँ। एक बार शिव जी की और अंधकासुर की लड़ाई हो रही थी, काफी दिनों तक चली। तो शिव जी के पसीने से ना एक अजीबोगरीब इंसान कह लो, प्राणी कह लो, राक्षस कह लो, वो पैदा हो गए। अब जब वो पैदा हो, कोई इंसान धरती पे आता है उसको भूख लगती है। अब उनको भूख लगी तो उनके सामने जो भी आया उसको खाना शुरू कर दिया। पेड़ आए, पेड़ खा लिया, जमीन आई, जमीन खा लिया, पानी आया, पानी पी लिया, सब कुछ खाने लग गए। अब देवता और वो सब तो परेशान होगा, अगर ये सब कुछ खा जाएंगे तो बचेगा क्या? तो देवताओं ने और असुरों ने उनको उल्टा पकड़ लिया और पकड़ के उनको औंधे मुंह जमीन पे लेटा दिया। अब सबके सब उसके ऊपर चढ़कर बैठ गए। अब वो गए अपने ब्रह्मा जी के पास कि इसका, तो उन्होंने बोला जी आप शिव जी के पास जाओ। वो शिव जी के पास गए कि इनका क्या करें, ये तो सब चीज खा जाएंगे। और इसमें फिर अंदर जो पैदा हुआ था उसने कहा इसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो अब जमीन पे आया हूं तो मैं तो कुछ ना कुछ खाऊंगा ही खाऊंगा। अब मुझे भूख लगी है, इसमें मेरी तो गलती नहीं है, ये आपके कारण मैं आया हूं, तो अब आप ही कोई सोल्यूशन दो। तब उनको ये वरदान दिया गया था कि आप जैसे जमीन पे पड़े हो और जो देवता जहां पर हैं वो वहीं के वहीं रहेंगे, और आप जमीन पे लेटे हो तो आपको वास्तु पुरुष का नाम दिया जाता है। कोई भी बंदा अगर मकान बनाएगा, जिस तरीके से आप लेटे हो, जहां पर आपका हेड है, जहां पर आपका टांग है, जहां पर हाथ है, ये वहीं पर रहेंगे। इसी के अनुसार वो मकान बनाएगा और सबसे पहले वो आपकी पूजा करे, मतलब आपको भोग लगाएगा, उसी से आपका काम चलेगा। और जो आपके कहे अनुसार नहीं चलेगा तो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी। और यही उनको आशीर्वाद दिया। और जो 45 देवता थे और जो असुर थे, वो उनके शरीर में जहां बैठे थे आज भी वहीं के वहीं बैठे हैं। आपने देखा होगा कि जो वास्तु पुरुष है वो औंधे मुंह पड़े हैं। अगर हम गलती से उनके हाथ पे पैर पे कहीं दीवार बना देते हैं तो इंसान के बॉडी में वहां पेन हो जाता है, दर्द हो जाता है। वो इसीलिए होता है
कि भैया कोई अगर हमारे कंधों पे वजन रख दे तो हम एक लिमिट के बाद उसको नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि हमारे कंधों की एक लिमिटेशन है, उसके बाद वो जवाब दे जाएंगे। अब जैसे हमारा पूरी बॉडी का जो सेंटर पॉइंट होता है वो होती है हमारी नाभि, इसी तरीके से जो हमारा घर का प्लॉट होता है उसका भी सेंटर पॉइंट होता है, उसको नाभि कहते हैं। वहीं से सारी ऊर्जा निकलती है। कोई भी प्लॉट पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो उसके ब्रह्म स्थान से ही पता चलता है। अगर वहां से एनर्जी पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब वो पॉजिटिव है, और अगर नहीं है तो वो नेगेटिव है। अब हम जैसे कोई प्लॉट ले लेते हैं, जैसे अगर माना हमने कोई प्लॉट ले लिया तो उस पर वास्तु पुरुष का निर्माण नहीं होता। जैसे हम उस पर नींव भरते हैं, चार दीवारी करते हैं, तो वास्तु पुरुष का निर्माण होना शुरू हो जाता है। हम पहले थोड़ी सी करते हैं तो ब्रह्मस्थान आता है, फिर हम थोड़ी सी और ऊपर करते हैं तो आसपास के चार देवता आते हैं। जब हम उसको पूरा 9 फुट या 10 फुट तक लेंटर तक ले जाते हैं तो 32 एंट्रेंस आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब हम उसके ऊपर पूरा लेंटर डाल देते हैं तो पूरा 45 देवता पूरे वास्तु पुरुष का निर्माण हो जाता है। ठीक है जी। और जब वो उसका निर्माण हो जाता है तो वो अपने को इफेक्ट करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर कोई खाली प्रॉपर्टी पड़ी है उस पर आपका कुछ भी नहीं है तो वो आपको इफेक्ट नहीं करेगी। यहां तक सबको क्लियर हुआ? ये तो मोस्टली सबको पता ही होगा पहले से। अब कहानी स्टार्टिंग कहां से होती है? जमीन। सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक जमीन का सिलेक्शन करते हैं। सबसे पहले तो हम जमीन लेते हैं ना, तो बात आ जाती है कि हम जमीन का सिलेक्शन कैसे करें, कैसे अपने को पता चले ये जमीन अपने को लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। क्या कोई बता सकता है? यस हमें सर। क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले बिल्कुल आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल आज वही पढ़ेंगे जो सबके काम आए, और जर्नल, फिर हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। आज हम सिंपल जनरल डिस्कशन करेंगे कि जमीन के लिए क्या क्या पैरामीटर्स ऐसे हैं जो हर कोई आंख बंद करके एक आम आदमी भी कर सकता है। सबसे पहले त्रिपाठी जी आप बताइए, सबसे पहला पॉइंट क्या देखना ये सर, चाहिए हमें? पहले पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि जब हम घर से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम उसके शगुन देखते हैं। जिस जमीन के परीक्षण के लिए जा रहे हैं और उस समय जाते समय अगर हमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही, कोई छींक नहीं रहा है, या हमें कोई गाय या कोई अच्छा शुभ जानवर दिख जाता है, या हमें सौभाग्यवती महिला दिख जाती है, और उसके साथ ही जब हम उस जमीन तक पहुंच रहे हैं, हमारी जर्नी अगर नॉर्मल होती है तो हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिविटी के होने के चांसेस हैं। ये तो शकुन की बात हो गई। अब जब वो उस जमीन पर पहुंच एक गए एक हैं, मिनट, हम सबसे पहले ये कह सकते हैं जब भी हम कोई प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं, वास्तु करने जा रहे हैं, तो उसकी शुरुआत हमारे घर से ही हो जाती है। जी अगर आप वहां बिल्कुल ठीक ठाक बगैर किसी परेशानी के पहुंच गए और पॉजिटिव एनर्जी के साथ पहुंच गए, तो सबसे पहला तो आपका आधा काम तो वैसे ही हो गया कि भैया क्लियर है। जैसे हम पिछले प्रोजेक्ट में एक बार हम गए थे सूरतगढ़ में, तो जैसे ही हम जा रहे थे वहां पर तो हमें बहुत ज्यादा रास्ते में प्रॉब्लम्स आई, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपके साथ कहीं पर भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप सबसे पहले समझ जाओ कि जमीन की जो एनर्जी है वो पॉजिटिव नहीं है। ये पहला पॉइंट हो गया जो त्रिपाठी जी ने बताया कि ये चीज आपके घर से ही शुरुआत हो जाती है। जैसे आप जा रहे हैं, किसी ने टोक दिया, किसी ने चीख मार दी, कोई उल्टी सीधी मरा हुआ जानवर दिखाई दे गया, या कुछ हो गया, कुछ भी जो नेगेटिव आपको दिखा, तो समझ लो वहां पर एनर्जी पॉजिटिव नहीं है, आपको पॉजिटिव करनी पड़ेगी। ये हो गया सबसे पहला पॉइंट। हाँ जी सर, आगे। अब वहां पर सर दो विधियां हैं। जैसे अगर हम जमीन पे जा रहे हैं तो हम वहां पर एक फुट या 2 फुट का गड्ढा करवाते हैं, और जिसमें हम पानी छोड़ते हैं। पानी का मूवमेंट हमें बताता है कि वहां पर एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इस जो जो हम ये गड्ढा करवाते हैं, टेंटेटिव ब्रह्म स्थान के आसपास करवाते हैं। अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एनर्जी पॉजिटिव है, अगर पूरा नेगेटिव घूम रहा है तो एनर्जी वहां पर नेगेटिव है। और क्लॉकवाइज घूमते हुए अगर सर्टेन हिस्से में पानी अगर सर्टेन डायरेक्शन में उल्टा घूम रहा है तो उस डायरेक्शन में किसी प्रकार का दोष है या कोई शल्य अंदर दबा हुआ है। मैं देखो इस विधि मेरी को जो अपनाता हूँ। सबसे पहली मेरी जो सबसे ज्यादा पहली रील जो वायरल हुई थी वो यही हुई थी। हम सूरतगढ़ में गए थे तो वहां हमारे स्टूडेंट ने कहा सर हम खड्डा डाल के जो है करेंगे। हमने कहा कर लो। उन्होंने वहां वो टेस्ट करा और मैंने रील बना दी, और वही मेरी आज भी सबसे ज्यादा 7 मिलियन तक जा चुकी है।
आप मेरे इंस्टा पर जाकर देखोगे तो 7 मिलियन, यूट्यूब पे जाओगे तो उस पर भी मिलियंस में गई हुई। सबसे ज़्यादा वायरल होने वाली रील भी इसी टॉपिक पर है, क्योंकि इससे पहले किसी ने इस टॉपिक पर बनाई ही नहीं थी। मेरे को देखा देखी मेरे स्टूडेंट से बनाई, उनकी भी वायरल हुई, कईयों ने बनाई, फिर तो कई लोगों ने बना दी, सबकी वायरल हुई। लेकिन सबसे पहली रील जो इस टॉपिक पे बनी थी वो मेरी बनी थी और सबसे ज़्यादा वायरल हुई। ठीक है जी, ये सब चीज़ें और धीरे सर, धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे। हाँ जी सर। और इसी प्रोसेस को अगर हम कोई शोरूम बना हुआ है या कोई कमर्शियल स्पेस है, वहां भी एक बाल्टी में डाल के भी कर सकते हैं। रिजल्ट्स हमें वैसे ही मिलते हैं जैसे कि हमें खाली जमीन पे मिलते हैं। जैसे सर ने कहा कि शोरूम है, अब वहाँ खड्डा तो हम कर नहीं सकते। अब हम कच्ची जमीन है, नया है, वहां तो हम खड्डा कर सकते हैं। अब शोरूम पे हमने बाल्टी रख दी और उसके अंदर पानी डाला। जैसे हम पानी डालते हैं तो उसकी मूवमेंट देखते हैं, वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। इसका रीजन, क्लॉकवाइज का मतलब हो गया कि हम, क्लॉकवाइज हो गया यानी कि ऐसे जब चीज करेंगे तो यानी कि कैसे होगा, इसकी मूवमेंट जरा देखो। अगर हम पेचकस को पकड़ लेते हैं, अगर हम उसको टाइट करते हैं तो वो कैसा हो गया, क्लॉकवाइज, एनर्जी कहाँ जाएगी उसकी, अंदर। जमीन के अंदर। तो यानी कि जमीन की एनर्जी पॉजिटिव है, और जब हम उसको खोलते हैं तो उसकी एनर्जी ऊपर जाती है। खाली प्लॉट में एनर्जी ऊपर है, इसका मतलब एनर्जी नेगेटिव है। और अगर जैसे आपने डाल दिया, सर ने कहा पर्टिकुलर किसी एक एरिया में थोड़ा सा अगर उसकी मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है जिस डायरेक्शन में, वो सब आपको आगे समझ आएगी, तो उस डायरेक्शन में आप और जाके डीप चेक कर सकते हो। शल्य का मतलब होता है जमीन के अंदर कोई हड्डियां वगैरह मिलना। ये हम पर्टिकुलर उस जोन में जाकर, वैसे तो और भी बहुत सारे तरीके हैं, आगे बढ़ोगे तो हम लेकर एंटीना का भी यूज करते हैं, पेंडुलम का भी करते हैं, और स्कैनर का भी करते हैं, एल रोड का भी करते हैं। वो सब आपको पिछले बैच में भी हमने सिखाया था, सिंह साहब और विवेक जी हैं, और उसका वीडियो भी हमने यूट्यूब पे भी डाला हुआ, आप जाके वहां पर भी देख सकते हैं, और हम इस क्लास में भी करेंगे। और दूसरा, जब हम प्रैक्टिकल के लिए जाएंगे तो वहां पर तो जिसके पास जो टूल्स होगा वो अपना लेके आएगा और अपने हिसाब से चेक करेगा। नहीं होगा तो हमारे जो होते हैं हम तो दे देते हैं, भैया इसको लो, यूज कर लो, चाहे और स्कैनर यूज करो, चाहे लोड यूज कर लो। तो आप वहां पर प्रैक्टिकल से भी चेक कर सकते हो जब हम फील्ड में जाएंगे। ये तो हो गया बहुत ही सिंपल तरीका किसी भी जमीन की एनर्जी को चेक करने का। मोहित जी, यहाँ पर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? ये तो अब अनिल जी ने कहा, अब आप कुछ ऐड करो कि एक जनरल वे में से कैसे एक आम आदमी देखे कि हाँ यहाँ की एनर्जी पॉजिटिव है। सर मैंने रेजिडेंशियल में नोट किया है कि जहाँ पे पौधे अच्छे खिल रहे होते हैं ना, हाँ जी। वहां के लोग भी पॉजिटिव होते हैं और जमीन की भी पॉजिटिव ज्यादा मेरे को दिखी है। क्योंकि मैंने इंडस्ट्रियल में ज्यादा कोर्स नहीं करा, मैंने ज्यादातर रेजिडेंशियल देखे हैं। और अभी मैंने रेजिडेंशियल में भी 10 से 12 मकानों का ही देखा है, इससे ज्यादा मकान नहीं देखे। तो नॉलेज उतनी ही है, लिमिटेड। सर क्या लिमिटेड हो या कुछ हो, नॉलेज तो नॉलेज है, कोई बात नहीं। ये सबसे अच्छा है कि जब भी आप कहीं देखते हो आसपास अगर आपको हरियाली दिखती है तो समझ लो जमीन अच्छी है, पॉजिटिव एनर्जी। और बताइए सर इसके अलावा। सर इसके गड्ढा अलावा गड्ढा खोद करके फिर जमीन में मिट्टी डाल के भी तो देखते हैं। हाँ, वो तो सर आप बताइए, जो आपको आता है आप बताइए, फिर मैं उसको क्लियर करता जाऊंगा, आपकी नॉलेज भी हाँ बढ़ती सर, मतलब जाएगी और आपका वो भी होता जाएगा। हाँ सर, 1 फुट का गड्ढा करके फिर जो मिट्टी निकला है वो मिट्टी उसमें डाल देते हैं। वो अगर ऊपर की तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव है, काफी अच्छा एनर्जी है। अगर इक्वल में हो जाए तो काम चला, मतलब चलेगा, एनर्जाइज करने से हो जाएगा। अगर डाउन चला जाता है तो एनर्जी कम ही है, निगेटिव ही है, तो उसको देखो ज्यादा जब भी हम किसी शायद एनर्जाइज करना। जमीन को देखते हैं ना, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि भैया आसपास का माहौल कैसा है। आसपास का माहौल देखोगे ना, जैसे मोहित जी ने बताया, भैया आसपास ग्रीनरी है, आजकल जैसे बरसात हो रही है हर जगह हरियाली है, ग्रीन ही ग्रीन दिखाई दे रहा है, पौधे अच्छे उग रहे हैं, इसका मतलब जमीन में एनर्जी अच्छी है ना। जब जमीन के अंदर पौधे उग रहे हैं तो इंसान का जीवन भी अच्छा होगा। बहुत बढ़िया तरीका है ये इसको चेक करने का। अगर कोई जमीन ऐसी है जिसमें पत्थर है, कांटे वाले उगे हुए हैं या सूखे पौधे हैं, तो समझ जाओ भैया जब पौधे ही नहीं उग पा रहे हैं तो इंसान का जीवन कैसे होगा, वहां पर प्रॉब्लम्स ही रहेगी। ये सिंपल तरीका है। अब कई मिट्टी ऐसी होती है जिसमें पत्थर ही पत्थर है, कांटे, तो इंसान की लाइफ में भी तो कांटे ही आएंगे ना, हर्डल्स आएंगी, तो ऐसी जमीन को छोड़ देना चाहिए। ठीक है जी। अब जैसे सुकमल जी ने कहा कि हम वहाँ खड्डा खोदते हैं, जैसे हमने खड्डा खोदा, मिट्टी
बाहर निकाली, फिर उसके बाद उसको भर दी। ये टेस्ट भी हमने वहां करा था, इस पे भी रील बनी हुई है, वो भी अच्छी खासी वायरल हुई। मिट्टी अगर बच जाती है तो जमीन बहुत अच्छी है। अगर थोड़ी सी कम पड़ गई तो एवरेज है, और काफी कम पड़ जाए तो बेकार है, उसको नहीं लेनी चाहिए। सर अगर किसी ने पहले से ले लिया है बेकार हाँ जी बेकार सा, तो फिर इसको तो एनर्जाइज करना है सर, ना। तो भी ठीक करेंगे ना आगे चल के। हम किस लिए बैठे हाँ हैं, कोर्स कर रहे हैं ना, सब चीज करेंगे ना। हाँ वही खड्डा खोदा है तो उसको बंद भी तो करेंगे हम ही। सर जब हम हाँ खड्डा खोदते हैं, अगर मान लो कि उसकी जमीन मिट्टी है गीली निकलती है, वो तो नॉर्मल है, वो गड्ढे के नीचे जाएगी जाएगी, वो प्रॉपर नहीं आएगी। तो उसका क्या है? मतलब नेगेटिव है वो। सर देखो, पहली बात तो नमी इतनी जल्दी ऊपर नहीं आएगी। अगर आपका 10 फुट पे भी पानी है ना तो नीचे आएगी। अगर एक रात को फुट बारिश हुई होती है, है सुबह आप खड्डा करोगे तो नमी आएगी। नहीं तो आप एक हाँ। नॉर्मल प्लॉट है उसमें इतनी जल्दी नमी नहीं आएगी। और अगर नमी है तो इसका मतलब प्रॉपर्टी वैसे ही अच्छी है, पानी है उसके अंदर, पानी है तो पौधे अपने आप उगेंगे। मिट्टी नमी है ना, तो एक काम करो ना, सरसों के बीज डाल दो, गेंदे के फूल डाल दो, 2 दिन में 3 दिन में उग के आ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा जमीन अच्छी है। ये भी टेस्ट है। आप कुछ भी उसमें उगा कर देख लो, जो 2-3 दिन में, गेंदे के फूल 2 या 3 दिन में उग जाते हैं आराम से। चेक सर एक करो, बात, पता चल जाएगा जमीन। हाँ जी सर जो सब जगह में थोड़ा फ्लड का जैसा पानी ज्यादा मतलब, या शहरों में भी मान लो थोड़ा अगर बारिश हो रहा है तो कुछ जगह में ऐसा होता है कि ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं होता, तो पानी ज्यादा जमता है कुछ कुछ जगह में, तो उसके वजह से उसका क्या इफेक्ट आता है। सर, ये तो देखो, ये तो सिंपल ढलान पे डिपेंड करता है। अगर ढलान है तो पानी तो आएगा ही आएगा। जब हम प्रॉपर्टी लेते हैं, हम उसको बैलेंस करते हैं ना, उसको अपने हिसाब से, ये एरिया ऊंचा करना है या नीचे करना है, वो हम आगे पढ़ेंगे तो अपने हिसाब से कर देंगे। अब बंदा उसके बाद भी अगर वो एरिया नीचे जा रहा है, इसका मतलब फिर प्रॉपर्टी में गड़बड़ होगी, उसने बनाने में ही वास्तु दोष क्रिएट कर दिया। नहीं मैं क्या पूछ रहा हूँ कि एंटायर एरिया में पानी ज्यादा मतलब, कुछ कुछ होता है ना कि फ्लड हो जाता है, शहर में भी ऐसा होता है कि ये एरिया में ज्यादा पानी होता है, तो उसके वजह से हर किसी का लाइफ मतलब एक उसका एनर्जी कम होता है, ऐसा तो नहीं होता है ना। सर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब नया एरिया बनेगा पुराना एरिया तो अपने आप डाउन हो जाएगा। ये तो नेचुरली बात हाँ है। देखो, जब भी हम कुंडली देखते हैं या वास्तु करते हैं तो देश काल परिस्थिति का ध्यान रखते हैं। ये बात ध्यान रखना, देश काल परिस्थिति। ठीक है ना, देश काल परिस्थिति का हम सबसे पहले ध्यान रखेंगे। अगर कोई हमारे पास आता है, ईरान इराक के बीच में लड़ाई हो रही है, बताओ जी उम्र कितनी बड़ी है, तो वहां तो हमारे को क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। हमने कहा कि इसकी उम्र बड़ी है और वहां ऊपर से बम गिर गया, मतलब पूरा का पूरा एरिया ही उड़ जाएगा, तो वहां तो हमारी प्रिडिक्शन गलत हो जाएगी ना। तो इसलिए देश काल परिस्थिति का ध्यान रखना है। जहां पता है बम गिर रहे हैं तो वहां लंबी उम्र की हम प्रिडिक्शन करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो अपने को बैकफायर होगी। इसलिए सिंपल कहा जाता है, देश काल परिस्थिति उसको ध्यान रखते हुए आपने या तो प्रिडिक्शन करनी है या वास्तु के उपाय करने हैं। ठीक है जी। अगर किसी का मकान पहाड़ पे है तो नेचुरली बात है, उसके सामने तो खाई होगी ना, क्योंकि वो ऊपर ऊंचाई पे बनाएगा, नीचे तो बनाएगा नहीं, तो उसका वास्तु उसके अकॉर्डिंग होगा। तो देश काल परिस्थिति का हर जगह ध्यान रखना पड़ेगा, उसके साथ ही हम चलेंगे तो अपने को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है मतलब जी। सर दो मैं चीजें और देखते हैं। किस बेसिस में बोल पूछ रहा था कि एक होता है ना कि बोलते हैं ना कि लैंड का जो नॉर्मल एनर्जी, मतलब ये लैंड पहले से ही उपजा हुआ बोल के, तो फिर इसमें कॉन्सेप्ट आ गया ना कि अगर पहाड़ में होगा तो पहाड़ का एनर्जी थोड़ा हाई होता है, ऐसे बोलते हैं लोग, मतलब इसमें सत्यता कैसा है पर मतलब। हर एक जगह की एनर्जीज होती है। अब कहीं पानी इकट्ठा हो रहा है तो वहां की एनर्जी है, कहीं पर पानी नहीं है, सूखा पड़ रहा है, वो वहां की एनर्जीज है। हर एक जगह की एनर्जी तो एक जैसी नहीं हो सकती ना, हर एक जगह की अलग अलग होती है। तो यही तो हमें पहचानना है, कौन सी पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो हम उसको कैसे पॉजिटिव करें, यही सब तो वास्तु है। वास्तु एक एक ठीक है जी। अब देखो,
सबसे अच्छा तरीका होता है हमारे नोस्ट्रिल, स्वर विज्ञान जिसको कहते हैं। हम किसी भी प्रॉपर्टी में जाते हैं तो घर से भी हम चेक कर सकते हैं और वहां जाके भी चेक कर सकते हैं। जैसे हम किसी प्रॉपर्टी पे चले गए, सबको पता है एक होता है राइट सूर्य और लेफ्ट होता है चंद्र नाड़ी। इसको सूर्य नाड़ी कहते हैं, इसको चंद्र नाड़ी कहते हैं। इसका मतलब हो गया कि आपकी दोनों नोस्ट्रल में से जो भी नोज चल रही है या जिससे आप सांस ले रहे हैं वो उसको डिनोट करेगी, वो उसको बताएगी कि ये जमीन कैसी है। जैसे सपोज आप चले गए और आपने वहां चेक करा, आपकी राइट वाली चल रही है, राइट वाली चल रही है यानी सूर्य नाड़ी। अब सूर्य नाड़ी का क्या मतलब होता है? सूर्य यानी पिता, कुंडली में पिता को देखते हैं, और लेफ्ट वाली हो गई चंद्र नाड़ी यानी मम्मी। अब घर पे किसका राज होना चाहिए, पापा का या मम्मी का? पापा का। गलत बोल रहे हो आप। मम्मी का। घर पे जो माहौल है या राज है वो मम्मी का होना चाहिए, और जो काम करते हैं वहां पे सूर्य का होना चाहिए, क्योंकि रूल रेगुलेशन काम पे चलते हैं, घर पर नहीं। ठीक है जी, इसलिए जब भी हम वहां चेक करेंगे अगर हमारी चंद्र नाड़ी चल रही है इसका मतलब जमीन हमारे लिए अच्छी। सर उधर जाके चेक और करेंगे अगर, कि हाँ वहीं जाके चेक करो, और अगर आप वहां नहीं जा रहे हो, आप घर पे हो, किसी ने क्वेश्चन कर लिया, तो आप घर से भी ट्राई करके देख सकते हो कि आपको कैसे रिजल्ट मिल रहे हैं। ट्राई करने में कोई पैसे थोड़ा लग रहे हैं। वैसे तो मोस्टली हम वहीं जाके ट्राई करते हैं, लेकिन आप घर पे भी ट्राई करके देख सकते हो, फिर उसके बाद वहां जाके ट्राई करके देखना। वहां पर आपकी जो नॉस्ट्रिल चल रही होगी समझ लेना वो जमीन वैसी है। अगर पहली चल रही है यानी सूर्य नाड़ी चल रही है तो यानी कि उसमें सूर्य की जैसी गर्मी है, और गर्मी वो हमें चाहिए बिजनेस में, काम धंधे में। तो ये जमीन काम धंधे, फैक्ट्री के लिए, वर्कशॉप के लिए, कमर्शियल स्पेस के लिए अच्छी है। और अगर चंद्र नाड़ी है तो ये घर घर के लिए अच्छी है। अब जब सूर्य नाड़ी होगी थोड़ी सी गर्म होगी तो गर्म अपना असर तो दिखाएगी ना, थोड़े बहुत इश्यूज तो आएंगे फिर, क्योंकि सूर्य है। जब गर्म हो जाएगा, अब गर्म होने से बीपी भी बढ़ता है, बीपी बढ़ता है तो हार्ट की प्रॉब्लम आती है। इसलिए कहते हैं ना बीपी को डाउन रखो। और वो किसमें होता है? मून में पानी पिला देते हैं ठंडा, तभी तो डाउन हो जाता है ना। तो सीधी सी बात है, अगर आपको फैक्ट्री में जाके चेक करना है तो राइट, और ये अगर दोनों चल रही हो, गलती से कई बार क्या होता है जब एक स्वर से दूसरा स्वर चेंज होता है तो कुछ सेकंड के लिए दोनों चल पड़ती हैं, और आपको लगे कि दोनों चल रही हैं तो उस टाइम कोई डिसीजन नहीं लेना। उस टाइम आप कोई भी बात करोगे तो वो गलत जाएगी। ऐसे में उल्टा आप भगवान से अगर कोई प्रेयर करोगे ना, जब भी आपकी दोनों नोस्ट्रिल चल रही हो तो आपकी इच्छा पूरी हो जाती। कभी भी आप देख लेना, कभी भी आपकी दोनों नोस्ट्रिल चल रहे हो, भूलकर किसी को कोई बद्दुआ मत दो और कोई डिसीजन मत लो, वो गलत हो जाएगा। हाँ, आपकी कोई इच्छा है वो मांग लो, 110% पूरी होगी जब भी दोनों चल रही है। ठीक है जी। सर बीमार अगर किसी का सर्दी का खांसी का कुछ दिक्कत चल रहा है उस समय में भी ये एप्लीकेबल है क्या? सर 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 इफ एंड बट हर जगह लगता है। अगर कोई बंदा बीमार है वो तो बार बार छींकेगा ना, फिर उसकी जगह किसी और को साथ ले जाओ, उससे हिसाब से चेक करवा लो। नहीं नहीं, खुद का अगर कंसल्टेंट का ही चल रहा है ऐसा। तो कंसल्टेंट का चल रहा है तो मालिक तो होगा ना आपके साथ, उसको बोल दो आप देख लो आपकी कौन सी चल रही है। क्योंकि आपका तो अच्छा। जुकाम है तो आपकी तो नाक ही बंद हो जाएगी, चलेगी कहाँ से? ठीक है सही ना, है। तो फिर आपके साथ जो है उसको कर लो सर। फिर और बहुत सारे तरीके हैं। सबसे बेस्ट तरीका, आप कोई भी जमीन खरीद रहे हो उसकी हिस्ट्री जरूर चेक करो। हिस्ट्री चेक करने से क्या पता चलेगा, कौन बताएगा? हिस्ट्री चेक करने से क्या पता चलता है? सिंपल सी बात है, इसमें क्या सोचना पड़ गया इतने सब आपके सब। नहीं, जैसे कोई गड़बड़ है कि नहीं जमीन में, पहले कुछ हुआ कि हाँ, नहीं। सबसे बढ़िया कि वो बंदा जमीन क्यों बेच के जा रहा है, मजबूरी में या खुशी में। अगर मजबूरी में बेच रहा है तो कल को वही मजबूरी हमारे साथ भी आ सकती है कि भैया 100 गज का मकान था, अब बेचारा 40 गज में चला गया, तो यानी डाउनफॉल में गया है। और अगर वही 100 गज से 500 गज की कोठी में चला गया तो आंख बंद करके ले लो, क्योंकि वो तरक्की करके गया है। किसी की फैमिली में 4 मेंबर थे और बेचारे 3 रह गए, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है वहाँ, और वो जा रहे हैं वहां से, इसका मतलब वहां की एनर्जी पॉजिटिव नहीं है। और पूरा भरा पूरा परिवार है, सब चीज है, सब खुश है, इसका मतलब वहां की एनर्जी पॉजिटिव है।
और ये सब चीज़ें तो आपको अड़ोस पड़ोस से वैसे ही पता चल जाएंगी। भैया इसका मकान मालिक था, कहाँ चला गया, कौन सी कॉलोनी में गया है, पता चला यहाँ फ्लैट था 2 BHK का, अब चला गया 4 में, तो अच्छा है। और 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच के 50 लाख की खरीदी है, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। जो जिस एरिया में लेता है उसको पता होता है कौन सा एरिया पॉश है और कौन सा डाउन है, वहीं से आइडिया हो जाता है। बस यही पूछ लो, भैया ये बंदा आप कहाँ गया है, कहाँ रहने चला गया, वो बता देगा इस कॉलोनी में गया, तो आपको पता चल जाएगा भैया यहाँ से ऊंचा है या नीचा है, आपको हिस्ट्री पता चल गई और कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। सर कई लोग होते हैं, जैसे क्या आपका कोई प्लाट है, आपने 5-10 साल बाद बेचा है, वो खाली रहा है, तो उसका फिर क्या है? सर 5-10 साल बाद खरीदा है तो वो देखो ना, वो किस पे बेच रहा है, ग्रोथ में बेच रहा है। आप जैसे मैं अभी 2-3 दिन पहले एक गया था वास्तु करने के लिए बरेली में, ठीक है जी, उन्होंने अपने जीजा के लिए बुलाया था कि उनके जीजा जी का वास्तु करना है। तो वो मेरे से कई बार पूछ रहे थे कि मेरी एक प्रॉपर्टी है जो बिक नहीं रही, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वहां पर भी चल देंगे, जब आ ही रहे हैं तो अगर हम वहाँ चले जाएंगे तो हमारा क्या जा रहा है, चले जाएंगे, हम चले गए उनके यहाँ। जब उनके यहाँ चले गए तो उन्होंने बताया कि मैं कर्जे के नीचे दबा पड़ा हूँ और ये प्रॉपर्टी अगर मेरी सही रेट पे बिक जाएगी तो मैं उस कर्जे से निकल जाऊंगा। अब आइडिया लगाओ आप, वो 5 साल बाद बेच रहा है तो वो अच्छे में बेच रहा है या बुरे में बेच रहा है, आप आइडिया लगाओ ना। यहाँ से आपको पता चल जाएगी वहाँ की एनर्जी कैसी है, कैसी होगी वहाँ की एनर्जी। ठीक है। सर मेरा क्वेश्चन ये बंदे है, ने जैसे कि प्रॉपर्टी ली, नेगेटिव होएगी, ये तो नेगेटिव। सही नहीं होगी। ऐसा भी नेगेटिव ना हो हुई क्योंकि उसने प्रॉपर्टी खरीदी, बड़ा प्लॉट लिया जहाँ वो रह रहा है उससे बड़ा, कि मैं यहाँ बनाऊंगा रहूंगा, लेकिन कर्जे के नीचे फंस गया, अब उसको बेचना पड़ रहा है, तो इसका मतलब वो खुशी में नहीं बेच रहा, मजबूरी में बेच रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उस प्लॉट की एनर्जी उतनी पॉजिटिव नहीं है जितनी होनी चाहिए। दूसरा, ऊपर से वो टी पॉइंट का था, टी पॉइंट का और साइड के मकान को तो वैसे ही अवॉइड करनी चाहिए। आप ले उसको रेमेडीज बता कर आए हैं, पिछले पिछले संडे को मैं वहीं था, तो अभी तो संडे भी नहीं हुआ, कम से कम 20 दिन 21 दिन तो वेट करें, तभी पता चलेगा अपने को क्या रिजल्ट है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि भैया जमीन लूं या नहीं लूं, क्योंकि शुरुआत ही अगर हमारी गलत हो गई तो सारा मामला ही गड़बड़। ठीक है जी। अब आप बताओ, एक आध पॉइंट आप जोड़ो, फिर मैं इसको और आगे एक्सप्लेन करूंगा। कोई और जोड़ना चाहेगा प्लीज। यस सर। जब हम कोई भी ऐसी ज्योग्राफी देखने जाते हैं तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे टेंटेटिव उस प्रॉपर्टी या उस जमीन के नॉर्थ और ईस्ट का क्षेत्र कैसा है। अगर वहां पर हाई राइज या बड़ी बिल्डिंग्स हैं तो वो जगह हमारे लिए फिर अच्छी नहीं है। या उसके दक्षिण में कोई पानी का स्रोत आ रहा है, पानी का बड़ा जलाशय आ रहा है, झील आ रही है, नाले आ रहे हैं, देन उस जगह को हम लेना पसंद नहीं करेंगे। या नॉर्थ या ईस्ट की साइड में अगर बड़े ट्रांसफार्मर का कोई सेटअप है तो भी वो जगह शायद मेरे हिसाब से अच्छी नहीं मानी जाएगी इंडस्ट्री के लिए या कमर्शियल प्लेस के लिए। अब देखो, अभी उन्हीं के जिया जी की दुकान थी, जब उनके घर गए तो नेचुरल बात है, उन्होंने कहा हमारी दुकान पे भी आ जाओ, ज्वेलरी की दुकान है थोड़ी कम चल रही है, तो हम उनकी दुकान पे भी गए थे। अब उनकी दुकान के बिल्कुल सामने है एक बिजली का खंबा, बिल्कुल सेंटर में। अब वो बिजली का ना उसको हटा सकते हैं ना साइड कर सकते हैं, ऊपर से बारिशों में आ गया करंट, गवर्नमेंट ने नॉर्थ फेसिंग है पीली वो लगा दी पन्नी, तो वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। ये सब चीज़ें हम आगे करेंगे। तो जैसे नॉर्थ हो गया पानी का, साउथ में पानी अलाउड नहीं है, जब हम 16 जोन वगैरह क्लियर हो जाएंगे तो आपको ये सब क्लियर हो जाएगा कि इन चीज़ों का भी हम ध्यान रखेंगे। अब जैसे अगर सामने कुछ आ गया तो हम उसको हटा तो सकते नहीं है, हम तो सिर्फ अपने इधर ही रेमेडीज कर सकते हैं। सबसे अच्छी रेमेडीज होती है तुलसी के पौधे। आप वहां पर जितने तुलसी के पौधे लगा सकते हो लगा दो, इससे बढ़िया कोई रेमेडीज नहीं है। क्योंकि खंबे को आप हटा नहीं सकते, कंधे कम पिलर के ऊपर आप कुछ कर नहीं सकते ना, उसको इधर उधर कर सकते हो, लेकिन अपनी बिल्डिंग में तो कर सकते हो ना। अगर आपकी 4 दीवारी है तो अंदर जितनी तुलसी लगा सकते हो रख दो, अगर दुकान है तो कम से कम एक आध पौधा ही लगा के रख दो। नहीं है तो तुलसी का एक प्लांट की दुकान के अंदर कहेंगे कि शटर बंद होता है तुलसी जी सूख जाएंगी, कम से कम उनकी तस्वीर लगा सकते हैं। कुछ तो हम ऐसा कर सकते हैं ना जिससे उसका जो नेगेटिव है वो मिनिमाइज हो। 100% तो हम नहीं कर सकते क्योंकि वो सामने है, तो वो नॉर्थ है, पानी और वो फायर है, वो तो आपस में टकराते रहेंगे। लेकिन हम सिर दर्द हो रहा है तो हम गोली तो देंगे, भैया गोली खा ले आराम से सो जा, सुबह की सुबह देखेंगे। अभी फिलहाल कम से कम काम तो चल जाए। तो यहाँ पर रेमेडीज इतना काम करेगी कि उसका काम चल जाए, बोले जी 100% हो जाए तो नहीं होगा।
या हम पापा मिरर लगा देते हैं। पापा मिरर क्या होता है? ऐसे होता है जिसमें 8 डायरेक्शन बनी होती है। जैसे हम यहाँ देखते हैं हमारा चेहरा कुछ अजीब सा दिख जाता है, क्योंकि वो क्या होता है, किसी भी चीज को 8 डायरेक्शन में डिवाइड कर देता है। जैसे कछुआ होता है ना, उसकी ओवल शेप होती है, उसके ऊपर जितना वजन डाल दो वो चारों दिशाओं में फैल जाता है। एक सिंपल मुर्गी का अंडा ले लो, अगर आप उसको बीच में से पकड़ते हो तो टूट जाता है, लेकिन जब आप उसको ऐसे दबाते हो तो नहीं टूटता। क्यों? क्योंकि वो ओवल शेप हो जाती है, उसमें वजन चारों दिशाओं में फैल जाता है, वो नहीं टूट पाता है। तो ऐसे ही हम पापा मिरर लगा देते हैं, जैसे ही उसके ऊपर एनर्जी आती है वो चारों दिशाओं में फैल जाती है। एक की एनर्जी को हम 8 दिशाओं में कर दिया तो उसका असर कम हो जाता है। तो इस तरीके से भी हम उसको चेक कर सकते हैं। सबसे अच्छा और बढ़िया उपाय, आप किसी छोटे बच्चे को साथ ले लो, इससे बढ़िया उपाय आपको कुछ नहीं मिलेगा। छोटे बच्चे का मतलब छोटा बच्चा जो कि 5 साल से नीचे हो, अगर वो वहां जाके खेलता है, मस्त रहता है, भले 2 महीने का बच्चा हो, 4 महीने का बच्चा हो, ले जाओ। अगर वो खेल रहा है, कूद रहा है, रो नहीं रहा, तंग नहीं कर रहा, समझ लो एनर्जी अच्छी है। और जाते ही जैसे माना 6 महीने का बच्चा है, वो रोना शुरू कर दे, परेशान करे, घर चलो, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क लग गया कि भैया यहाँ की एनर्जी को लेना है या नहीं लेना, क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। आपको ये भी पता होगा कि 12 साल से बच्चे की कुंडली नहीं देखनी चाहिए, लेकिन आजकल के लोग पैसे के लालच में ले लेते हैं। भैया कुछ तो आ रहा है, ये नहीं पता। जब हम 12 साल के बच्चे की कुंडली देखते हैं ना, जो बच्चे की लाइफ सही चल रही होती है उसके अंदर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, हर्डल्स आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि 12 साल से पहले बच्चे भगवान का रूप होते हैं। आपने कभी भी देखा होगा, उनके अंदर तेरी मेरी की भावना नहीं होती। जैसे वो 12 को पार करते हैं, उनके अंदर तेरे मेरे की भावना आ जाती है, ये मेरा ये तेरा है, फिर वो मतलबी हो जाते हैं। नहीं तो उससे पहले पैसा अमीर गरीब उनको कुछ नहीं पता होता, ये मेरा दोस्त है, मेरे को उसके साथ खेलने जाना है। जैसे ही 12 के पार होता है, उसको इंसानों की समझ आना शुरू हो जाती है। इसलिए कहते हैं 12 साल से पहले कभी किसी बच्चे की कुंडली मत देखो, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। और हम में से कोई इतना बड़ा नहीं हो गया कि भगवान की कुंडली देख। 12 साल से पहले बच्चे की कुंडली सिर्फ एक कंडीशन में देखी जाती है, जब कोई बहुत ज्यादा सीरियस इश्यू हो। नहीं तो आजकल तो कहते हैं बच्चा पढ़ नहीं रहा, शरारतें कर रहा है, कुंडली देख दो। अरे बच्चा शरारतें नहीं करेगा तो क्या हम करेंगे या त्रिपाठी जी करेंगे? तो इसीलिए 12 साल से पहले कभी बच्चे की कुंडली ना देखो ना दिखाओ। फिर आपको पता होगा क्या, 12 साल से पहले बच्चों पे 7.5 नहीं आती, लेकिन उसका कोई असर ही नहीं होता। ठीक है जी, हम कर रहे थे वास्तु और पहुंच गए कुंडली पे। तो एक जनरल नॉलेज है, सबको पता होनी चाहिए। लेकिन आजकल के फ्री के प्लेटफॉर्म में ना, हर कोई फोन करता है, 5 मिनट फ्री है, पूछ लेते हैं। ये नहीं पता होता अगर बच्चा पढ़ने में होशियार है, आप देखोगे उनके नंबर स्लाइटली कम हो जाएंगे। कभी देख लेना, ऐसे बच्चे की लाइफ में हर्डल्स आना शुरू हो जाती हैं। इसलिए भूल के ना देखो ना दिखाओ। अब वापिस आ जाते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। जमीन में हम और क्या चीज देख सकते हैं जिससे हमें पता चले? बताओ जी, सोचो, कुछ दिमाग लगाओ। मेरे कोर्स का टैगलाइन होता है, दिमाग की बत्ती जलाओ, अपने आप सोचो, नई रेमेडीज बनाओ। मैं अपने पूरे कोर्स में हमेशा सोचने पे ज्यादा जोर देता हूँ, जो कि और कोई नहीं देता। और कोई कहते हैं जो हमने सिखा दिया बस उसी पे रहो, एक कुआं बना देंगे, उसी के अंदर टटर करते रहो। हम कहते हैं कुएं से निकलो और समुद्र में जाओ, क्योंकि समुद्र इतना बड़ा है, आप सोचोगे, दिमाग लगाओगे और नई रेमेडीज बन जाएंगी। अच्छा सर, कोई एक जमीन है जहाँ पे बाकी जगह में पेड़ उड़ नहीं है, लेकिन साउथ वेस्ट में बहुत सारा पेड़ है पहले से ही। तो ये इससे हम लोग का कोई कुछ अंदाजा लगाएंगे क्या, या सर देखो, अभी प्लॉट खाली है या आपने प्रॉपर्टी खरीद ली है? चल तो ये बताओ। अगर खाली हो तो अगर खाली है और वो पेड़ और वो पेड़ आपकी प्रॉपर्टी से बाहर है, बिल्कुल बाउंड्री पर है, थोड़ा सा बाहर है, तो वो पेड़ आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि साउथ वेस्ट भारी हो गया और ऊंचा हो गया। अगर आपकी बिल्डिंग के अंदर आ गया फिर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, बिल्डिंग क्योंकि के मतलब साउथ वेस्ट में पेड़ फेंसिंग नहीं के आने चाहिए। आपके दीवार के फेंसिंग के अंदर में बोल रहे हैं ना? तो फिर हम ऐसे जगह पे हम ये तो नहीं कहेंगे पेड़ काट दो,
तो हम उसकी सर मेरा रेमेडीज करते हैं। क्वेश्चन है, जैसे कोई जमीन प्लाट होते हैं, वो उसका है ना शेप अलग अलग तरह टाइप की हो सकती है, उसको फिर कैसे करना है? क्या चीज? शेप सला की प्लाट लिया, उसकी शेप राउंड है या सर्कल है या कोई है आधी है कोई टेढ़ी है, बात नहीं वो सर, कैसे ये सब चीजें हम आगे चल के करेंगे ना, कोर्स कर रहे हैं ना। पहले दिन में ही सारा कर लोगे तो सर फिर कल की क्लास में क्या करोगे? हर एक चीज करेंगे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। अभी तो हम सिर्फ जमीन की एनर्जी चेक कर रहे हैं। जब जमीन की एनर्जी नेगेटिव होगी या शेप खराब होगी तो उसको भी तो बैलेंस करेंगे ना। अब जिनके यहाँ मैं गया था, वो अपने प्लॉट को ले गए थे, उनका एक फैक्ट्री भी थी छोटी सी, कुछ दालें पीसने का कुछ काम था उनका। अब आप उनकी शेप की बात करोगे, पहले सीधी चली गई, फिर ऐसे मुड़ गई, फिर सीधी चली गई, फिर ऐसे मुड़ गई, कि आप देख के ही चक्कर आ जाओ भैया ये क्या है। तो हर चीज आपके सामने आएगी और एक्सपीरियंस भी आपको होगा। हर चीज हम सीखेंगे लेकिन धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो अच्छा है। पहला स्टेप रखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अगर हम डायरेक्ट 10वें स्टेप पे चले जाएंगे तो सीधा नीचे गिरेंगे, क्योंकि बीच का गैप तो हमने करा ही नहीं। इसलिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, सब चीज क्लियर होगी। एक दिन ऐसा आएगा मैं कहूंगा मैंने सारे टॉपिक करा दिए, अब आप बताओ कोई टॉपिक अगर रह गया है जो कोई और करा रहा है आप लेकर आओ, फिर आपके पास कोई टॉपिक नहीं होगा। आज अभी पहला दिन है ना, तो बहुत सारे टॉपिक हैं, धीरे धीरे कवर हो जाएंगे, सब क्लियर होगा आपको स्टेप बाय स्टेप। ठीक है जी। सर अगर अपने घर की तो एनर्जी ठीक है, बट नेबर्स की मतलब इवल आई है, तो उसका क्या सोल्यूशन? मैडम धीरे धीरे सब चीज करेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक पड़ोसियों है, को भी पड़ोसी की जगह रहने दो, थोड़ा सा उनको भी मजे लेने दो कुछ दिन, फिर हम आपको उपाय बता देंगे, तब तक तो उनको मजे लेने दो। ठीक है सर। और ठीक है जी, प्रोसीजर स्टेप बाय बताओ स्टेप सर, क्या क्या सब कैसे चीज कैसे करेंगे। चेक करेंगे? थोड़ा सा आप भी बताओ, मैं उसको रेक्टिफाई करता जाऊंगा। बहुत सारे मेथड है चेक करने के तो, और बताओ। वही बताओ, हमें तो आते नहीं, आप ही बताओ। सर जैसे सर कि हम तो बता हमारे ही रहे हैं, हम तो धीरे धीरे बता हमारे रहे हैं, आज तो सिर्फ स्टार्टिंग है। वही है। हमारे अभी तो घर हम के जमीन के पास बारे में भी पढ़ेंगे, अभी हमारे तो हम जमीन के बारे हमारे में भी घर के पास पढ़ेंगे, ना सब चीज पढ़ेंगे। हमारे घर के पास 3-4 प्लॉट है, ठीक है, खाली 2-3 हाँ प्लॉट जी। में जो है ठीक ठाक है, लेकिन बीच में एक आधा प्लॉट है जिसमें स्मेल बहुत आती है कभी कभी, पर है कुछ में गंद नहीं है, उसमें गंदगी नहीं है, उसका क्या चेक होता है फिर? ये सब चीजें हम आगे करेंगे, जमीन का जब प्रकार करेंगे ना, मिट्टी का प्रकार, ये उसके अंदर टॉपिक आ जाएगा। ये आएगा आगे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। अब हम जमीन करेंगे, जमीन कैसी है, जमीन को देखना कैसे है कुंडली के अंदर, भैया क्षत्रिय ब्राह्मण है, वैश्य शूद्र है, ये जब हम टॉपिक करेंगे ना उसमें हम कुंडली से भी देखेंगे, और उसके बाद स्मेल से कि हाँ भैया जमीन किसके रहने के लिए अच्छी है, ये उस टॉपिक के अंदर आएगा। आएंगे सब चीज। मैं वही तो कह रहा हूँ, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं कहूंगा अब आप बताओ कौन सा टॉपिक रह गया, आपके पास कोई टॉपिक नहीं होगा। अब कुछ और सोचो, नया सोचो कि हम और क्या कर सकते हैं जमीन के बारे में। रटे रटाए से हटो, थोड़ा सा अपने दिमाग की बत्ती जलाओ, कुछ नया सोचो। सोचोगे आप तभी तो करोगे ना। मेरी आपने क्लास जो में वो मैं आपको सोचने पे मजबूर करूंगा सर, मेरे को छोड़ो मैंने क्या बोला, अभी आप सोच के बताओ कुछ नया, पुराने को आपने क्वेश्चन जो बाद में करना। आपने जो बोला था इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब से भी चेक करेंगे। सर उसको छोड़ दो, अभी अभी जो मैंने कहा है कुछ नया सोचो। मेरी क्लास में आओगे तो सोचना पड़ेगा, आपके दिमाग की बत्ती जलेगी। वो सब चीजें सर जो मेरा काम है वो तो मैं कराता रहता हूँ, जितना आपने नहीं नहीं, सोचा उससे कई गुना ज्यादा करा दूंगा, उससे नहीं कई नहीं, गुना आप जो ज्यादा पूछ कराऊंगा सर, उसको छोड़ दो। वो मैं कराऊंगा, उससे ज्यादा करा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। अभी आप सिर्फ ये सोचो कि हम जमीन के बारे में और क्या कुछ नया सोच सकते हैं। मैं उसी में बोल रहा था कि जमीन चेक करने के लिए आप बोल रहे थे ना उसका। सर वो सब चीजें छोड़ दो, टूल्स वगैरह अभी हम सिंपल तरीके से कर रहे हैं, टूल्स को छोड़ दो, वो 10 दिन बाद आएगा, तब हम तब की बात करेंगे। अभी आप सिंपल तरीके से सोचो और क्या हम कर सकते हैं जिससे एनर्जी पता चले, सोचो कुछ नया, पुराना नहीं। मेरी क्लास में आओगे तो सोचने पे मजबूर हो जाओगे, तभी दिमाग की बत्ती जलेगी। और जब आपको प्रॉब्लम आएगी, आपको हेल्प के लिए कोई नहीं आ रहा, आपका अपना दिमाग चलेगा, आप नई रेमेडीज बना दोगे, क्योंकि आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी। और सर ने जो बोला था निमित्त ज्ञान, वो भी देखेंगे कि अगर शरीर में कोई, स्किन में कोई इरप्शन वगैरह कुछ हो रहा है, तब भी थोड़ा निगेटिव होता है उधर जाने के बाद। सर सोच के बताओ ना थोड़ा सा, सर ने बोला को छोड़ो, आप अपने आप सोचो और उसको डिटेल में बताओ, नहीं, ये तभी तो ये पता ये तो चलेगा आपके निमित्त दिमाग की बत्ती जली है।
ये निमित्त ज्ञान में आता है मतलब? सर इसको सिंपल वे में कर देते हैं, आपकी भाषा हाँ को मैं थोड़ा सा इजी कर देता हूँ। हम हाँ किसी प्रॉपर्टी में गए, ठीक है जी, हम गए थे एक अच्छे मूड से, बहुत ही बढ़िया कि हमारे को रास्ते में सब चीज बढ़िया था, कुछ नहीं, और वहां पहुंच गए, और वहां पहुंच के किसी भी तरीके से अपना मूड खराब हो गया, फोन आ गया, किसी से बहस हो गई, कुछ भी हो गया, हुआ कहाँ, वहां पर, वहां की एनर्जी के कारण। तो सिंपल, अगर हम वहां जाकर खुश हैं तो प्रॉपर्टी अच्छी है, और अगर हम खुश नहीं हैं, किसी भी तरीके से अपना मूड खराब हो जाता है, वो खराब है। इसलिए कहते हैं जब भी आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो तो एक दिन में कम से कम 3 बार जाओ, एक बार सुबह, एक बार दोपहर, और एक बार शाम को गोधूली में, और अपने आप को फील देखो। 3 में से अगर 2 बार पॉजिटिव आ रहा है आपके दिमाग में, एक बार सुबह और एक बार शाम, और दोपहर में नेगेटिव आ रहा है, तब भी ले लो। और अगर 2 बार नेगेटिव आ रहा है, एक बार पॉजिटिव आ रहा है, तो बिल्कुल नहीं लेना। और अगर 50-50 आ जाए तो एक बार फिर चले जाओ। ये ऐसे तरीके हैं जो कभी बैकफायर नहीं करेंगे। आपने करना क्या है, सिर्फ वहां जाकर एक एनर्जी को फील करना है। कहते हैं ना, जो आपका दिल आंसर देता है ना, वो आपको कोई भी साइंस, कुछ भी उस लेवल तक नहीं पहुंचा सकता। इसलिए आपको खुद फील करना है। ऐसा होता है ना, जब हम किसी के यहाँ जाते हैं, हम घर पे बोल के जाते हैं कि मैं आधे घंटे में आ जाऊंगा, और 2 घंटे तक हमारा आता पता ही नहीं होता हम कहाँ चले गए। हम वहाँ बैठे गप्पे मार रहे हैं। गप्पे क्यों मार रहे हैं? क्योंकि वहाँ की एनर्जी है पॉजिटिव। हम गए थे आधे घंटे के लिए और 2 घंटे में आ गए। अब हम घर पे बोल के जा रहे हैं 2 घंटे में आएंगे, और आधे घंटे में आ गए। घर वाले कहेंगे क्यों, उसने भगा दिया या खाना नहीं पूछा जो भाग कर आ गए? इसका मतलब वहाँ की एनर्जी पॉजिटिव नहीं थी, इसलिए हमारा वहाँ दिल नहीं लगा। अब कई लोग ऐसे हैं, ऑफिस में रहते हैं बढ़िया फर्स्ट क्लास, और घर आते ही चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़े। क्यों भाई? क्योंकि घर की एनर्जी ही ऐसी है। तो ये सिंपल सिंपल से मेथड है, जिनको आप सोचो आपकी दिमाग की बत्ती चलेगी, तो ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो सिर्फ आपको आज पानी में उतारा है। कल देखना आप 4 चीजें और मेरे को नहीं बताओगे। इसके साथ साथ ये भी हम कर सकते हैं, क्योंकि मेरी क्लास में आओगे तो सोचने पे मजबूर हो जाओगे, दिमाग की बत्ती जलानी ही पड़ेगी। और ये मेरी हर क्लास में होता है। मेरे कोर्स का टैगलाइन है, मेरे पास आओ और दिमाग की बत्ती जलाओ, कॉपी पेन साइड पे रखो। मैं कभी नहीं कहता हूँ कोई भी चीज लिखो, सिर्फ सुनो, समझो, और नया अप्लाई करो। अभी तक जितने हैं वो क्या करते हैं, जो रेमेडीज बता दी बस वही है, उससे आगे कुछ नहीं है। और जब आप कुछ नया करोगे तो नई आएगी ना। देश काल परिस्थिति किस लिए है? वो इसीलिए तो है कि आप जिस युग में जा रहे हो उसके हिसाब से चेंजेस करो। क्या पहले घर के अंदर टॉयलेट थी? पहले तो टॉयलेट कितनी दूर होती थी, अब घर के अंदर है ना। देश काल परिस्थिति, फिर उसको देखते हुए सब चेंजेस हुए ना। कोई ना कोई तो चेंजेस करता है, वो आप क्यों नहीं? अगर मैं सॉफ्टवेयर बना सकता हूँ, अभी तक जितने बड़े वाले हैं जो अपने आप को टॉप मोस्ट कहते हैं, क्या उन्होंने किसी ने भी सॉफ्टवेयर बनाने में काम किया? सबने अपना ऐप बना दिया, उसके अंदर कोर्स डाल दिए, अपने प्रोडक्ट डाल दिए, 100 रुपए की 600 रुपए में। ठीक है जी। आपका समुद्री नमक 40 रुपए किलो मार्केट में मिलता है, पीस दिया, ब्रांड लगा दिया, 600 रुपए किलो, ऑनलाइन ले लो आप, और लोग ले रहे हैं खुश होके। मैंने तो खुद देखा, मेरे पिछले से पिछले बैच में थे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, 600 रुपए किलो लेके आए। मैंने कहा 30 रुपए किलो यहाँ मिलता है, 10 रुपए 20 रुपए पिसाई के लेते हैं, खुद पिसवा लो। क्या वो काम नहीं करेगा? इसलिए कहते हैं दिमाग की बत्ती जलाओ। हमने सोचा और करा ना। अभी तो हमारा एक सॉफ्टवेयर और आ रहा है एस्ट्रोलॉजी का, जिसके अंदर वास्तु भी होगा, सारी चीजें होंगी, जिसके अंदर केपी भी होगा, लाल किताब भी होगा, वैदिक भी होगा, हिट थ्योरी भी होगा, और आपका वास्तु भी होगा, ऑल इन वन। उस पर भी काम चल रहा है। ये जो बड़े बड़े हैं, क्या उन्होंने सोचा? सर आप कुछ नया सोचोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। और मेरे को अभी सिर्फ 2 साल ही हुए हैं इस फील्ड में उतरे हुए, पढ़ाते हुए। 23 अक्टूबर को स्टार्ट कर रहा था 2023, वो 25 अभी आएगा, 2 साल हुए नहीं है, होंगे। जब मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? मैं कोई वीआईपी तो ना हूँ, मैं भी तो पढ़ा ही रहा हूँ। और सबके पास भीड़ होती है, मेरे पास 10-12 होती है, बहुत है। अपने को भीड़ करके क्या करना है? अब एक बताओ, अगर क्लास में स्टूडेंट कम है, क्या किसी को ऐसा लगा कि मैं बीच में बोलने से मना कर रहा हूँ, या किसी के क्वेश्चन के आंसर नहीं हो रहे हैं? वहां पर 200 बंदे होंगे, आपके एक नंबर भी नहीं आएगा क्वेश्चन पूछने का। और यहाँ 1 to 1 जितने मर्जी क्वेश्चन करो, जब तक दिल करे तब तक क्लास करो, और दिल भर गया कोई बात नहीं, खत्म कर दो।
मानोगे मेरी क्लास 9:30 बजे वाली 1:30 बजे तक गई है, लेकिन वो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के ऊपर कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। 1:30 बजे भी खत्म कब करी थी? जब बीवी ने डांट मार दी थी, भैया आप तो बंद कर दो, सो जाओ। आजकल आप सबकी देखोगे 9 बजे स्टार्ट होगी, 10 बजे खत्म हो जाएगी, 10 से 11 अगला बैच होगा। हमारी ऐसी है 9:30 बजे स्टार्ट होती है, खत्म होने का कोई टाइम नहीं है। कई बार 11 जाते हैं, कई बार 11:30 और 1:30 बजे तक मैक्सिमम गई है। उसमें क्या होता है, जब हम आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं ना, तो सब अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। जब हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना, तो ऐसी ऐसी रेमेडीज निकल के आती हैं जो यूनिक होती हैं, जो किसी ने अपने दिमाग से सोच के बनाई होती हैं। और वैसी रेमेडीज आपको किसी भी पेड क्लास में नहीं मिलेगी, क्योंकि वो उसके एक्सपीरियंस हैं। अब जैसे त्रिपाठी जी हैं, इनका शौक है, या इंद्रजीत जी हैं, इनको शौक है, शौक में बंदा पता नहीं क्या क्या काम कर जाता है। कहते हैं ना, शौक जब पैशन बन जाता है ना, तो बंदा पता नहीं क्या नया कर जाता है, उसको खुद नहीं पता होता। अब जैसे मेरा सॉफ्टवेयर, अब मेरा बेटा है मेरे साथ था, जियो जैवरा में कहीं जाता था, उसको वहां से भेजता था, वो सॉफ्टवेयर बनाता था। अब पेपर 10वीं के पेपर दिए, पापा इस पे मुझे नहीं पता, मेरे को कह रहा है एक लैपटॉप ले दो, मैंने लेके दे दिया। फिर कह रहा है मुझे ये चीज चाहिए, मैंने लेके दे दी। फिर एक दिन उसकी बहन बोली, पापा ये कुछ ना कुछ काम तो कर रहा है, ये सॉफ्टवेयर बना रहा है। उसको जो चीज चाहिए थी मैंने ला के दे दी। फिर कुछ दिन बाद बोला, पापा ये बन गया, देखो। देखा तो एकदम सही। और मैंने उसी दिन वो उठाकर अपने, जो मेरी टीम है ना, जो बंदे अगर सही काम करते हैं उनको मैं अपनी टीम में जोड़ लेता हूँ, फिर उनको हम आगे काम भी देते हैं। तो मेरी टीम में मैंने उनको 2-4 को दिया, मैंने कहा यूज करो। 2 घंटे में बोला, सर ये तो बहुत बढ़िया है। मैं ठीक है, हमने बनाया और फाइनल कर दिया। और बैच में हमने सबको डेमो दे दिया, ओके, और अब चल रहे हैं। सर कुछ अलग सोचोगे तभी आगे बढ़ोगे। वास्तु का मतलब ही ऐसी चीज है जिसमें आप कुछ भी नया कर सकते हो, एस्ट्रोलॉजी में नहीं कर सकते। एस्ट्रोलॉजी में 0 डिग्री पे बंदा पैदा हो गया तो बेचारा सारी जिंदगी स्ट्रगल ही करेगा। वो 0 डिग्री है क्योंकि संधि राशि है, और यहाँ पे आपका 0 डिग्री है, तो आप घुमा सकते हो उसको, लेकिन कुंडली नहीं घुमा सकते। इसलिए यहाँ पर करने के लिए बहुत कुछ है वहां पर भी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वहां नहीं है, लेकिन वहां पर अगर 10 है तो यहाँ पर 100 है। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर घर भी है, दुकान भी है, फैक्ट्री भी है, गोदाम भी है, सबका वास्तु करना है। और आज की डेट में वास्तु करने वाले भी बहुत हैं, लेकिन फूल जो होता है ना, उसकी खुशबू को जितना मर्जी छुपा दो, वो अपने आप फैल जाती है। आपके अंदर क्वालिटीज है तो आप अपने आप फेमस हो जाओगे। अब क्वालिटीज आएगी कैसे? यहाँ से दिमाग की बत्ती जलाओ। मैं तो सिंपल यही कहता हूँ, दिमाग से सोचो। बस एक एक नुकसान हो जाएगा, दिमाग से सोचोगे तो मेरी तरह गंजे हो जाओगे, जैसे इंद्रजीत जी भी हैं। क्योंकि बाल उड़ जाएंगे टेंशन आएगी तो, क्योंकि सोचोगे तो टेंशन आएगी ना, तभी तो कुछ करोगे। लेकिन एक बात है, वो बाल सेठ आपको बना देंगे, लोग सेठ जी कहना शुरू कर देंगे, क्योंकि गंजों को ही तो लोग सेठ जी कहते हैं। अब मेरे बेटे ने जो सॉफ्टवेयर बनाया है, पैसों में ही दे रहा हूँ ना। अगर त्रिपाठी जी ने लिया है तो क्या मैंने इनको फ्री में दिया है? चाहे कम चार्ज लिया हो या ज्यादा लिया हो, कुछ तो लिया है ना। जितना उसने लगाया था उतना तो कब का वसूल हो गया, और ये कब तक चलेगा मुझे भी नहीं पता। ये एक किस्म की एफडी है, जिसमें पैसा तो खा खू के बराबर कर दिया और इंटरेस्ट आता रहेगा। अब कब तक आएगा वो ऊपर वाला जाने। तो आप क्यों नहीं कर सकते हो ऐसा? तो इसीलिए भैया, अपनी तो क्लास का सीधा सीधा एक उद्देश्य है, अपने आप सोचो और आगे बढ़ो। हाँ, हमारी जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ हमें, हमारी जो अच्छे होते हैं उनको मैं फिर अपनी टीम में जोड़ लेता हूँ, क्योंकि मैं तो सब जगह जा नहीं सकता ना वास्तु के लिए। तो जो मेरी टीम है उनको मैं फिर आगे काम देता हूँ, भैया आप करो। बस यही हमारा कॉन्सेप्ट है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, डिस्कशन तो हमारा चलता रहेगा। अब आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो तो करो, क्योंकि हमारी हर क्लास ऐसी चलती है, ओपन माइंड से, किसी पे कोई बाउंडेशन नहीं, कुछ नहीं। आराम से जिसका जो एक्सपीरियंस है शेयर करो। पसंद आता है तो बोलो, नहीं पसंद आता है तब भी बोलो, ऑन रिकॉर्डिंग बोलो। और जो रिकॉर्डिंग भी सबके पास जाएगी, आप लोगों के पास। सर ये रिकॉर्डिंग आप कैसे भेजेंगे, मतलब ईमेल में? सर यूट्यूब का लिंक आ जाएगा आपके पास, टेंशन मत लो। आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा, वहीं से क्लिक करो और देख लो। ठीक है जी। और जी, और किसी के दिमाग में कोई कंफ्यूजन हो कोर्स के बारे में, मेरे बारे में, या किसी और बारे में, या वैसे ही जर्नल? सर क्लासेस अब मंडे से स्टार्ट होगी? मैडम क्लास तो आज से स्टार्ट हो गई, Just नहीं start सर, it. अब जैसे मंडे मंडे से टू फ्राइडे फ्राइडे है ना। रेगुलर रहेगी।
मंडे अब टू फ्राइडे सैटरडे रहेगी, संडे नहीं मंडे होगी? टू फ्राइडे, सैटरडे संडे नहीं होती, क्योंकि मेरे को भी विजिट पे जाना होता है, मेरी भी विजिट्स होती हैं। तो ओके सैटरडे संडे ठीक है। मेरा जो सुबह का बैच है वो करता हूँ मैं मंडे से थर्सडे वैदिक का, और शाम का करता हूँ मंडे टू फ्राइडे। तो ओके नेक्स्ट क्लास तो मंडे होगा, आज फ्राइडे है। अब नेक्स्ट क्लास हमारी मंडे रात को 9:30 बजे होगी, मंडे से फ्राइडे लगातार। अगर बीच में कहीं ना जाना पड़ा या कोई कोइंसिडेंस ना हुआ तो हमारी क्लास रेगुलर चलेगी, बाकी चीजें भगवान के हाथ में। अगर बारिश आ गई, लाइट ही चलेगी तो हम कैसे जोड़ेंगे भाई? इन्वर्टर वगैरह तो एक लिमिट के बाद तो वो भी बंद हो जाएगा, फिर वहां पे हमारे भी हाथ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बारिश का सीजन है। सर इतना बेसिक्स बताया ना सर, डायमंड हो आप वैसे बिल्कुल, क्योंकि अब तक मैंने कईयों से किया सर वास्तु देखो का। सर देखो, ये चमकेगा तो बंदा अपने आप डायमंड तो हो ही जाएगा ना। नहीं, वास्तु का कोर्स भी मैंने कईयों से किया, इंडस्ट्रीज भी किया, वो भी किया है। वही बस देवताओं पे बता दिया, ये तो वो रटवाने वाली बात होगी। अब जो ये बेसिक आपने बात बताई ना, जैसे जमीन कैसे चेक करें, इस पे वो 2-3 बातें बताते हैं और बात खत्म। अब आपने तो इतना रटवा दिया कि आदमी वैसे ही अपने आप में पॉजिटिव हो गया। मान लो मैंने सर आपसे सुना सर ना, मेरे एक को ये एक लगता बात है कि एक मैं भी बात कर बताओ, सकता हूँ। मेरे पास क्या कोई कॉपी किताब लेके बैठा हूँ? ये टैबलेट है, कल को अगर कुछ लिखना हो तो उस पर लिखने के लिए, ये पेन है, और ये सामने कैमरा लगा हुआ है, और बाकी खोपड़ी है। बहुत बड़े, उससे कॉन्फिडेंस क्योंकि इतना होता जब है। उन्होंने हम तो रटा हम रटाया जब बोला। सर मैंने कभी नहीं बोलता हूँ मेरी क्लास में कॉपी पेन लेके आओ, और अगर लिखना है तो रिकॉर्डिंग किस लिए दे रहे हैं? हमारा दिमाग खराब है, पहले रिकॉर्ड करो फिर उसको अपलोड करो। वो इसीलिए, कुछ लिखना है तो बाद में आराम से बैठ के लिखते रहो, देखते रहो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है जी। इजी वे में सीख रहे हैं, टेंशन ही नहीं है, आराम से इजी वे में बंदा सीख ही जा रहा है सारी चीज। बहुत बढ़िया है जी। सर सर देखो, अपनी लाइफ का एक असूल है, टेंशन लेनी नहीं, टेंशन सामने वाले को देनी। और सामने वाला टेंशन ले कि भैया ये कर क्या रहे हैं, कैसे, कितना इजीली सारा काम हो गया, बस। ठीक है जी। किसी को कुछ पूछना है, कुछ कहना है? सर सब शांत है, जैसे इसका कि मतलब मतलब फिर हम सेशन। हमारे, हाँ जी बोलो मैंने जी। किसी से सुना है जैसे कि कोई, जैसे हम लैंड देखने जाते हैं एक या दो बार, कहते हैं कोई कोई जो वहाँ के स्ट्रीट लोग होते हैं, कोई होते हैं वो आपको ज्यादा हर बार आपको भोंकते हैं, कुछ करते हैं, उसका भी नेगेटिव एनर्जी होती है वहां पर भी। सर सीधी सी बात हो गई ना, अगर आपको वहां जाने में कोई दिक्कत आ रही है तो नेगेटिव है, आप आराम से जा रहे हो। अब आप जा रहे हो, कुत्ता आपके पीछे पड़ गया, आप दौड़े, इसका मतलब गड़बड़ हो गई ना। वही बात है, दिमाग की बत्ती जलाओ फिर। छोटी सी बात है, दिमाग से आप सोचोगे तो वही मेरे को प्रॉब्लम होगी जाने में, मैं इजिली नहीं पहुंच पाया, कुछ गड़बड़ है। और कई बार देखो, जहाँ की एनर्जी नेगेटिव होगी ना, आपको वो वहां आने से रोकेगी, आप ताकत भी वहां नहीं पहुंच पाओगे, आप पहुंच ही नहीं पाओगे वहां पर। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, एक बार तो आप भी हाथ खड़े कर दोगे, यार क्या सिरदर्दी मैंने मोल ले ली। इसका मतलब वहां की एनर्जी पॉजिटिव है ही नहीं। सिंपल सोचो, आंसर आपके सामने। दिमाग की बत्ती जलानी है और कुछ नहीं करना, किसी से कोई हेल्प नहीं लेनी। थोड़ी देर आंख बंद करके 2 मिनट सोच लो। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन ना हो। ये तो ऐसी है कि जहां पर आप अपने दिमाग से पता नहीं क्या से क्या कर दोगे, बल्ले बल्ले हो जाएगी। और थल्ले तो हम वैसे ही हैं, और कितना नीचे जाएंगे, जमीन थोड़ा फाड़ के अंदर चले जाएंगे। सर इससे थोड़ा अलग एक चीज पूछूं क्या, जो आपने उस दिन समझाया था? पूछ लो जी। आपने उस दिन जो जैसे बोला था कि साउथ ईस्ट बंद करने के लिए जो एक तरीका बोला था ना, जैसे हवा भी आर पार आता रहे और बंद भी हो जाए, थोड़ा सा दीवार दे के बाकी वो दे देना, मतलब होल होल, वो क्या बोलते हैं उसको, समझ रहे हैं ना मेरी बात? मैं कहना हाँ चाह रहा जी। था, वही चीज अगर उसी जगह पे जमीन पे अगर कॉपर स्ट्रिप से वैसे काट के, मतलब रूम वो टाइप का बना नहीं दे नहीं तो सर, क्या अभी होगा? अभी इस टॉपिक को छोड़ दो, अभी इसको छोड़ दो, अभी आपको समझ नहीं आएगा काटना वाटना, वो हम आगे करेंगे। ठीक है सर, ओके। क्योंकि काटना इतना इजी नहीं होता है, काटने का मतलब होता है पूरे पूरे 16 जोन को डिस्टर्ब कर दें। तो इसीलिए इसको अभी रहने दो, ये बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पहुंच गए। धीरे धीरे करेंगे, आपको सब समझ आएगा। क्योंकि ठीक है, जब भी हम ठीक। ब्रह्मस्थान को छेड़ेंगे, ब्रह्मस्थान इधर से उधर हुआ कि 16 जोन अपनी जगह से खिसक गए, और हो सकता है कि आपका कमरा जो पॉजिटिव आ रहा है वो नेगेटिव में चला जाए, तो लेने के देने पड़ जाए। इसलिए किसी भी चीज़ को कट करना सोच समझ के करना चाहिए, ऐसे नहीं। नहीं, आपने उसको भी बोला जिस जिस जगह वो में मैंने दीवार बताया था, उठाना है, लेकिन एक जगह में सर आपने उसके बोला था कि दीवार हर उठा चीज़ दो। के तरीके होते हैं।
नहीं, आपने जो जगह में दीवार उठाने के लिए बोला है उसी जगह में दीवार उठाने के बदला अगर जमीन में ही गाड़ दिया जाए स्ट्रिप तो होगा कि, वही पूछना चाह रहा था मैं। सर देखो, ये डिपेंड करता है मैप के ऊपर कि सिचुएशन क्या है, हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं। अब हम इंडिया में तो सब अच्छा। चीज़ कर लेंगे, और अगर हम अमेरिका चले जाएंगे वहाँ पे ना तो हमें स्ट्रिप मिलेगा और ना वो हमें दीवार बनाने देंगे। कहेंगे दीवार बनाओगे, वो उनके रूल बड़े स्ट्रिक्ट हैं। इंडिया में तो कुछ भी कर दो, जब आपके दिमाग की बत्ती चलेगी एक की जगह 4 आप रेमेडीज ढूंढ लोगे। ठीक है जी। जब हमारे सामने केस आता है, मैप आता है, फिर हम देख के डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर क्या हम कम से कम खर्चे में कर सकते हैं बगैर तोड़ फोड़। तो एक की जगह 6 चीजें आती हैं। कई बार होता है हम उस एरिया में सिर्फ ट्राइन के अंदर स्वास्तिक बना के ही काम चला देते हैं लाल कलर से। ट्राइन वहाँ का चिन्ह है और स्वास्तिक बना तो हो गया काम। तो डिपेंड करता है मैप के ऊपर क्या चीज है। ठीक है सर। जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे हर एक चीज क्लियर होती जाएगी, क्रिस्टल ठीक एंड है सर। क्लियर। ठीक है जी। तो अब हम इस सेशन को एंड कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, कुछ क्वेरीज नहीं है तो ये बात ध्यान रखना, ये क्लास कितने बजे तक चलेगी ये आप लोग डिसाइड करोगे, मैं नहीं। जब मैंने क्वेश्चन करा हाँ जी एंड कर सकते हैं, आपने बोल दिया हाँ जी, तो क्लास एंड। और आपने कहा नहीं चलेगी तो चलती रहेगी। ठीक है जी। चलो सभी को धन्यवाद, शुभ रात्रि। अब मुलाकात होगी सोमवार को रात को 9:30 बजे। ठीक है जी। गुड नाइट सर। शुभ रात्रि सबको। गुड नाइट जी, शुभ रात्रि, राधे राधे। राधे 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 जी, राधे।